अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। तीन एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है और एक बड़ी डेवलपमेंट गुज़श्ता रात हुई है और गुज़श्ता रात में व्लॉग पोस्ट नहीं कर सका। यस्टरडे आई वाज बिजी इंटरव्यूइंग डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट हमने किया है और अभी तक पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक की जितनी कंट्रोवर्सीज हैं पाकिस्तान पहुंचने से लेके अब तक वो सारी कंट्रोवर्सीज हमने इस पॉडकास्ट के अंदर वो सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे। किसी जगह पर वो थोड़े जो है वो खफगी भी नजर आई हमें, वो परेशान भी हुए, नाराज भी हुए हमसे, गुस्सा भी किया, लेकिन हमने कोशिश की कि जाहिर है डॉक्टर साहब मारूफ मुबल्लिग इस्लाम है, स्कॉलर हैं और उनका बड़ा दिल से एहतराम है। तो हमने कोशिश की कि धीमा रह के जितना पॉसिबल हो सकता है उनसे वो सवाल किए जा सके, जो पब्लिक पल्स है वो उनके सामने पेश की जा सके और उन्होंने भी उसके जवाबात दिए, दो टोक अंदाज में दिए। मैं उस पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, आप प्लीज वहां जाइए और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। फॉर दिस पॉडकास्ट वी हैड टू ट्रेवल ऑल द वे टू कराची और कल बड़ा मसरूफ दिन था, तो मैं इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ताकि आप उसको देखिए और उस पर अपने कमेंट, अपनी आरा का इजहार कर सके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अब आते हैं उन खबरों की जानिब जो गुज़श्ता रात से रकम हो चुकी हैं। कल का दिन भी फुल ऑफ हैपनिंग था। रात में हुआ ये जनाब के अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर केपी के कल बन्नू में जिरगे के बाद, बन्नू जिरगा अपनी नौयत का जिरगा था कि जिसके अंदर जो है अली अमीन गंडापुर साहब के राइट लेफ्ट विफाक के नुमाइंदे बैठे हुए थे। एक तरफ इंटीरियर मिनिस्टर थे, दूसरी तरफ गवर्नर केपी के थे और उसमें फिर आप ये देख लीजिए कि कल इस्टेब्लिशमेंट को आनन फानन, ये वही इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये वही हुकूमत है ना जो अली अमीन गंडापुर को रोक भी रही थी, कंटेनर भी लगा रही थी, पकड़ दकड़ भी कर रही थी, वो दहशतगर्द भी कह रहे थे। अभी तक बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो कह रहे हैं जी गंडापुर साहब तो आइस लेके आ रहे थे गाड़ियों के अंदर भर के, चर्स लेके आ रहे थे, अफ़्यून लेके आ रहे थे, मतलब जो भी कह सकते हैं वो कह रहे हैं। ये वही गंडापुर है ना जनाब, जिस गंडापुर के पास आप पहुँच गए उसका भाव इतना बढ़ गया, गंडापुर साहब का, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि आपको वहाँ पहुँच के आपको गंडापुर साहब को ये पावर्स देनी पड़ी कि भाई आप फैसला करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये हुआ बन्नू में। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद और ज़ाहिर है ये ज़रूरी भी इसलिए था कि अंदाज़ा हो रहा था एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी कि हालात जो हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और अगर ये जिरगा होता, मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज जिस जिरगे का इनेकाद होने जा रहा है और 11 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक वो होना है, ये पीटीएम का जिरगा है, मंजूर पश्तीन का है और इस जिरगे के अंदर कुछ करारदादें भी मंजूर की जानी थी। वो करारदादें यहाँ तक हैं कि जो आपने कबायली इज़्ला जो है, फाटा का जो इंज़माम है केपी के अंदर, वो जो किया है, इनको इनको अलहदा कर दिया जाए, केपी से इनको अलहदा कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए। तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है और जो ये किया गया है, मुझे याद पड़ रहा है मौलाना फज़ल रहमान साहब का रिसेंटली एक स्टेटमेंट था कि ये जो आपने इंज़माम किया है फाटा का, और जिस वक़्त ये हुआ उस वक़्त डीजीआईएसआई नवीद मुख्तार साहब और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आपने जो वक़्त इसके लिए चुना है, जिस वक़्त आप ये कर रहे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो लाइकली इस जिरगे के अंदर ऐसी करारदादें मंजूर होनी थी जो अल्टीमेटली दे कुड हैव लेड टू द डिस्ट्रक्शन और फिर रियासत जो है वो हाथ पे हाथ मलती रहती, काफी अफसोस मलती। अच्छा, फिर उसके बाद ताकत का इस्तेमाल भी रियासत ने करके देख लिया, इस मकाम के ऊपर भरपूर ताकत का इस्तेमाल भी हुआ, कुछ जाने भी गई हैं। अल्टीमेटली आपको आना पड़ा, गंडापुर साहब को जो है वो पावर्स देनी पड़ी और गंडापुर साहब गुजश्ता रात जो खैबर जरगा है वहाँ पर पहुँच गए, मंजूर पश्तीन पहुँचे, पीटीएम के लोग वहाँ पर पहुँचे। गंडापुर और मंजूर पश्तीन का एक जो जॉइंट प्रेसर है या मीडिया टॉक है, वो भी हमने देखी और फिर मंजूर पश्तीन का वो स्टेटमेंट, वो कहते हैं जी आपने ये कहा कि जो इनका साथ देगा यानी पीटीएम का साथ देगा आप उनके आईडी और पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। तो ये गंडापुर साहब खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो इनका आईडी और पासपोर्ट ब्लॉक करें, तो उस पे जो महफ़िल है वो कश्ते ज़ाफ़रान बन गई और गंडापुर ने कहा जी मेरा तो बटवा भी ले गए, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की, अच्छा उसमें मुझे लगता है कि सैनिटी प्रिवेल कर गई है अल्टीमेटली। इस जिरगे के इनेकाद का जो रास्ता है वो केपी गवर्नमेंट दे रही है। पीटीएम के ऊपर बैन को भी कंडेम किया अली मीन गंडापुर साहब ने और अल्टीमेटली जो है वो जिरगा होने जा रहा है जिसमें लाइकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शिरकत कर सकती है गुज़श्ता रात की इस मुलाकात के बाद, जो एक बहुत बड़ी और गैर मामूली डेवलपमेंट है और केपी की हुकूमत, उसका जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, अब यही सिक्योरिटी भी देंगे इस जिरगे के लिए और ये पुरअमन जो इनेकाद है इसका वो हर मुमकिन
तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। तो जो 2-3 रोज़ से गैर मामूली हालात थे, वो अल्टीमेटली गंडापुर साहब की इंटरवेंशन के साथ और पहुँचने से वो सुलह-सफ़ाई के साथ या बातचीत के साथ तय हो गए हैं। अब देखना ये है कि पीटीएम पे बैन का जो फ़ैसला है वफ़ाकी हुकूमत का, क्या वो बैन भी इस बातचीत के रास्ते वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? इवन ख्वाजा आसिफ साहब ने तो रास्ता भी दे दिया है पीटीएम को, ये कहा है कि आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है वो शुरू करें। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और लगता ये है कि जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर्टिकुलरली उन्हें रियलाइज़ भी कुछ चीज़ें हुई और बड़ी तेज़ी से बदलाव आया है। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, केपी में हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसको फुर्सत नहीं है पकड़-धकड़ से अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने से। आपने सब कुछ करके देख लिया, तोड़-फोड़ करके देख ली, आपने हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश भी की, मंडी भी लगा के देख ली, वो जब नहीं हो रहा, तो फिर आप जो है वो इन हरबों पे उतर आए हैं कि अब आप नाअहली के रेफरेंस दायर कर रहे हैं और जो नाअहली के 2 रेफरेंसेस हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए हैं। एक तो चेयरमैन सेनेट की तरफ से, दूसरा स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने जो एक सेनेटर है, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और वर्सेस बेसिकली सेनेटर शहादत अवान है वर्सेस सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो है और उनके ऊपर जो है आर्टिकल 63 के तहत जो है कहा गया है कि उनके उनके जो असासा जात है उनसे मुतालिक भी बात हुई है कि इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी अपने एसेट्स के अंदर और ये जो है वो सादिक और अमीन नहीं ठहरे, ये वाली क्लॉज लग रही है और अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भेज दिया गया है ताकि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो पीटीआई के सेनेटर हैं इनको डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। उसके साथ-साथ जनाब मेंबर कौमी असेंबली हैं और ये सुल्तान साहब हैं मेंबर कौमी असेंबली सुहेल सुल्तान साहब। सुहेल सुल्तान साहब के अगेंस्ट जो है वो नसरुल्लाह खान साहब खड़े हुए हैं और यानी नसरुल्लाह खान वर्सेस सुहेल खान है और आर्टिकल 62-63 के तहत जो है ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्पीकर कौमी असेंबली सरदार याद सादिक ने भेजा है। यानी आप देख लीजिए कि अब इस अंदाज में पीटीआई के लोगों को जो है वो हिरासा किया जा रहा है कि भाई ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके अंदर आप साथ नहीं देंगे तो फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तो पड़ी हुई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो भरपूर अंदाज में हुकूमत का सहूलतकार बना हुआ है और ये सारी चीज़ें कर रहा है। उसके साथ जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक है वो जनाब इमरान खान साहब से रिलेटेड है क्योंकि अब इमरान खान की जो बहन इस वक्त बाहर है नौरीन खान, क्योंकि 2 बहनें तो उनकी वो पुलिस की कस्टडी में है। एक अलीमा खान है और दूसरी उज़्मा खान है और वो कल उनकी अदालत पेशी की जो वीडियो है वो भी खासी वायरल हो रही थी। ये ना विजुअल्स ऐसे हैं जो इस हुकूमत को बड़ी देर तक हॉन्ट करते रहेंगे कि आपने उसकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया है, आपने उसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। उसका भांजा भी अंदर है, यानी आप करना क्या ये हॉन्ट करती रहेंगी बहुत देर तक चीज़ें। भांजे को तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये जो खवातीन वाला मामला है, देखिए ना मरियम नवाज़ आज भी कहती हैं, फरियाल तालपुर की बात आज भी की जाती है, तो कल ये कैसे हो सकता है कि आपको ये हॉन्ट ना करे, ये बात ना हो? अच्छा, उसमें जो है वो आज सलमान अकरम राजा साहब, अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से जो मुलाकातों पर पाबंदी हुई, इमरान खान की जान को खतरा है। तो फौरी तौर पर उनसे मुलाकात कराई जाए ताकि अंदाज़ा हो सके और सलमान अकरम राजा और उनकी बहन इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन खान साहिबा आज अदालत में पेश हो रहे हैं और भरपूर इस्तदा की जाएगी कि इमरान खान तक रसाई दी जाए। लेकिन देखना ये है कि स्टेट इस बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाती है कि इमरान खान तक एक्सेस मिलेगी या इमरान खान तक ये जो स्ट्रैटेजिक तौर पे क्लोज़र रखा हुआ है, बंदिश है मुलाकातों से, ये बरकरार रहेगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।